निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करूं आपको, कल बजट आने वाला है, उस बजट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है, भाई हर चीज को समझाने वाला हूं। ऑप्शन चेन का सपोर्ट कहां है और पुटकॉल इशू हमें क्या इशारा कर रहा है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा हूं तो वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे मुझे एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये जो चैनल है ना, आपको देखो ये चैनल का ये चैनल हम सब ने बहुत बार डिस्कस किया है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं हमारी फैमिली जो है ना, जो टेलीग्राम पर भी जुड़ी रहती है और लगातार हर एक सेशन को देखती है, उन्हें ये चीज समझ में आ रही है। मैं बार बार बोलता हूं कि भाई आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं करना, सिंपल आप अगर ये जो 3 वीडियो में डालता हूं उन 3 वीडियो को जो लोग देख रहे हैं ना उन्हें बहुत बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो गोल्ड एंड सिल्वर के रिगार्डिंग हो, हमने बात की हुई थी, और चाहे वो आपको मार्केट के रिगार्डिंग हो। अब यहां पे हम क्या बात करें कि हम भाई ये देखो ये जो लेवल है ना, अभी भी सुन लो, अभी भी आपकी कोई देर नहीं हुई है, समझ जाओगे तो अभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज देखो, हम इस लोअर एंड पर हैं, इस चैनल के लोअर एंड पे हम चल रहे हैं, तो हाई चांस क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी होती है, हमें प्रोबेबिलिटी को समझना है। तो यहां से जो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट वापस से ऊपर जाता हुआ इस तरीके से आपको नजर आए, हो सकता है डबल बॉटम बना के जाए, हो सकता है इस तरीके से ट्रिपल बॉटम बना के जाए, है ना। तो मार्केट के पास हाई चांस क्या है कि वो अपने लोअर एंड से एक अच्छा रिवर्सल प्लान करे। तो बजट में भाई अगर इसने ऊपर ही जाना है अपकमिंग वीक में, अपकमिंग मंथ के अंदर, तो बजट के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होने चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि देखो जीएसटी में ऑलरेडी हमें कट मिल चुका है ना, इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आ रहा है, जीडीपी का आंकड़ा भी अच्छा है, मतलब देखा जाए तो ठीक ठाक चल रही है सिचुएशन, हालांकि वैसे नहीं लेकिन पेपर्स में तो बहुत सही चल रही है ना, इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ही कम है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि एफआईएस को अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा, रुपया लगातार गिर रहा है, तो एफआईएस मार्केट में कैसे आए। तो हो सकता है सरकार जो है कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट जो है एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एफआईएस के लिए करती हुई नजर आए। अगर कुछ इस तरीके से होता है तो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, भाई बजट के दिन भी और बजट के बाद भी। तो ये क्या है, प्राइस एक्शन भी इसी चीज को इशारा कर रहा है। प्राइस, मैं तो देखो मैं कोई बजट के स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता बजट के अंदर क्या आएगा, लेकिन प्राइस एक्शन को मैंने 10 साल से ऑलमोस्ट प्रैक्टिस किया है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छी जगह है जहां से हमें एक रिवर्सल प्लान करना चाहिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चले जाए, मतलब कुछ भी इस तरीके की एक आपका यहाँ पे एक सपोर्ट बना के उसके बाद ब्रेक लेके ऊपर की साइड आराम से जा सकती है मार्केट, हो सकता है हम वी रिवर्सल ही कर ले, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम इस लोअर एंड से क्या है अच्छा रिवर्सल प्लान करें। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम अगर कल स्पेसिफिकली डेली टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, तो कल के लिए डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहां पे दिख रहा है कि देखो हम एक रेंज में चल रहे हैं और बहुत ही शार्प रेंज है, ये देख रहे हो आप, बहुत ही जानदार बहुत ही शानदार वाली यहां पे रेंज दिख रही है। और इस रेंज का अगर मैं इसको इस तरीके हूं तो ये इनवर्स फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, ये आपका धीरे धीरे यहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। इस तरीके से अगर फ्लैग पैटर्न बनता है और जितना टाइम हम इसके अंदर बिता देंगे ना, उतना ब्लास्टिंग, उतना बड़ा मूव आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। अब ये क्या कर रहा है, ये आरएसआई को मैनेज कर रहा है, एक तो है ना भाई, आपने 2 तरीके की चीजें होती हैं, या तो मार्केट क्या करे गिर जाए या एक पर्टिकुलर जगह पे टाइम पास करता रहे। 2 तरीके के कंसोलिडेशन होते हैं, 2 तरह की पैनिक होती है। क्या होता है कि मार्केट 1-1.5 साल से कुछ नहीं किया, भले ही नीचे नहीं गया लेकिन वहीं पे खड़ा रहा, तो भी क्या हो रहा है, लोगों को पैनिक ही तो हो रहा है भाई, 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं बनाया, एफडी में रिटर्न बन जाता है ना, इस तरीके का कंसोलिडेशन हो रहा है। तो उससे क्या होगा, लोगों को धीरे धीरे पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब इस पैनिक के अंदर आपको एकदम से नीचे का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए, ठीक है, इस पैनिक के अंदर आपको नीचे का एकदम से ब्रेकडाउन देखने को मिले, तो क्या होता है, मैं साइकोलॉजिकली चीजों को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं, ये आपको हर जगह पे काम करेगा। कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इस तरीके का जब ब्रेकडाउन देखने को मिलता है ना, ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, क्योंकि आपको पहले ही उसने कुछ नहीं दिया, उसके बाद ऐसे इस तरीके से रेड कैंडल मतलब आपको बिल्कुल ही तोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, यहां से बड़ा मूव आता है और मार्केट आपको बड़ा मतलब यहां से एक बड़ा रिवर्सल। तो हम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट क्या कर सकती है, इस तरीके का पैनिक करवा सकती है, एक बार आपको है ना थोड़ा रेंज में रख के पका के एकदम कि हाँ कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद एकदम से पैनिक रेड कैंडल बना के उसके बाद आपको एक रिवर्सल प्लान कर सकती है। तो ये बहुत बार मार्केट के अंदर होता है, चाहे आप कोई सी मार्केट उठा देखो, इसको हम डबल बॉटम की भी एक बहुत अच्छी संरचना पढ़ाता भी हूं मैं इसको, तो बहुत शानदार संरचना बनती है और यहाँ पे आपको एक प्यारा सा हैमर बन के मार्केट एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है। तो मुझे क्या लगता है, जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं तो कोई बड़ा मूवमेंट आएगा उसकी संभावना बिल्कुल कम है। अब क्या हो, क्योंकि कल एक आपको बड़ी कैंडल मिल सकती है इस तरीके की, बड़ी ग्रीन बड़ी रेड, कुछ भी इस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है, बिकॉज ये कल इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हो सके तो कल जो है अपनी कैपिटल को
सिक्योर करने की कोशिश करनी है हमें, बिल्कुल बहुत जल्दीबाजी मत करना ट्रेडिंग करने में। अपनी कैपिटल सिक्योर करना, जिस भी पोजीशन साइजिंग से ट्रेड करते हो उसका डिवाइड बाई, मतलब जैसे आप मान के चलो 100 लॉट में ट्रेड करते हो तो डिवाइड बाई 10 कर देना, 10 लॉट में ही करना। अगर आप एक या दो लॉट में या 10 लॉट में ट्रेड करते हो तो ना ही ट्रेड करो तो ज़्यादा अच्छा है। 20 लॉट में ट्रेड करते हो तो 2 लॉट में ही करना। तो उससे क्या होगा, आप जो वॉलेटिलिटी जो उसकी होगी उसको आप संभाल पाओगे, ठीक है। मतलब उसमें आप पैनिक नहीं करोगे। ये मैं अपने कुछ टाइम के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जो लोग नए अभी ट्रेडिंग में आए हैं तो उनको बजट का स्पेशली नहीं पता, तो लोग एक्साइटेड होते हैं कि हाँ भाई हम बजट ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन उनको मैं इतना समझाऊं कि भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से मत करना, अदरवाइज क्या होगा, आपको पैनिक होगा और फिर आप पे पोजीशन संभाली नहीं जाएगी, है ना। अब क्या है, अगर मार्केट कल इसको तोड़ देती है ना, इसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल से बना के तोड़ती है कि मैं तो भाई अब इस रेंज का ब्रेकआउट दे रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो क्या हमें यहाँ पे खुश होना है? डेफिनेटली। देखो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, यहाँ हमने सपोर्ट लिया। तीसरा जो हमारा सपोर्ट है वो 25,450 का ही है। तो 25,450 पे अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो वो एक अच्छा लेवल होगा, बिकॉज हम इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये में बहुत शार्प ट्रेंड लाइन है, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी दिख रही है। तो हो सकता है कि हम इस तरीके से 24,450 पे सपोर्ट लें और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक एक्सपेक्टेशन मुझे लगती है कि मार्केट इस तरीके की ग्रीन कैंडल बना सकती है। दूसरी चीज़ क्या कि अगर इसने ये देखो आपके अंदर दिख रही हो, ये हाई और ये लो, इसके अंदर कुछ भी हो रहा है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, है ना। यहां पे आप कुछ भी करते रहो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे लगता है कि बजट है तो भाई कुछ ना कुछ तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, है ना। ये कुछ हो रहा है तो आई एम नॉट, मतलब मुझे कुछ भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं इंटरेस्ट कब लूँगा, या फिर आप जो इस वाली कैंडल का लो है, ठीक है ना, ये जो थर्सडे का लो है उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, देन मैं आपको इंटरेस्टेड होऊंगा। और ये लोग आपका ध्यान रखना किसका है, 25,160, 25,160 का। मार्केट इसके नीचे निकलेगी तब मैं इंटरेस्टेड हूँ, फिर मार्केट आपको और ज़्यादा नीचे निकल सकती है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्लियर है, 25,160 के ब्रेकआउट के बाद इंटरेस्टेड होंगे, या फिर मार्केट इसको तोड़ के 25,400 की 425 को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपको बड़ी एक मूवमेंट मिल सकता है। बीच में इसके मैं बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँगा मार्केट के अंदर। क्लियर है ये चीज़, आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली कल 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान रहेगा। तो 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम के अगर मैं प्लान तैयार करने जा रहा हूँ तो एक चीज़ आपको सबको हम इसमें सहमत है कि ये एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। क्लियर है। उसके बाद क्या, यहाँ पे सेम जो है ये आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, बहुत अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन दिख रही है ना। हेंस में बहुत ज़्यादा किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। अब क्या, अब सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है जहाँ पे हमें बार बार पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है। ऊपर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये लेवल है ना। मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि मार्केट क्या कर सकता है, एक कप बनाया इसने पूरा, और कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न पूरा कर रहा है। और मैंने ये चीज़ आपको उस दिन भी बताई थी, 25-250 पे मार्केट आ सकती है, और मार्केट 25-250 पे ही आई और वहाँ से आपको एक प्लान बना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास जो ढंग का रजिस्टेंस है वो ऊपर ही है 25,450 पर, ठीक है। ये लेवल 25,450 है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दे रही है। तो मार्केट के पास क्या है, अभी जगह है ना, तो वो इस तरीके का मूवमेंट कर सकती है, एक बार वापस आए यहाँ पे सपोर्ट लेने। अब ध्यान रखना, अब 25,250 नहीं है, इट विल एक्ट एज 25,300। अब 25,300 से लेके 25,450 ये जोन है जहां पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी। इसके बीच में है तो बस प्रीमियम ईटिंग हो रही होगी, कुछ नहीं हो रहा होगा। सिंपल समझ लो, इसके बीच में मैं बिल्कुल कुछ इंटरेस्टेड नहीं हुआ। मुझे चाहिए कि फिर आप अगर 25,300 पे यहाँ पे आओगे तो इधर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, मैं यहाँ इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। देखो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग होगी, मैं तब काम करूंगा, जबरदस्ती में नहीं कूदता। मैंने आपको ही बोला था, यहाँ पे ही आई, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनाया, एक बड़ा मूव आया। अब देखो सिंपल, मार्केट 25,300 पे आएगी, वहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देती है, ये मेरी टेरिटरी है, मैं यहां पे अपना एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बनाने की कोशिश करूंगा प्लान। और आपको टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ उनको भी अपडेट मिल जाएगी कि हाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कोई ट्रेड नहीं मिलेगी, कोई कॉल या टिप नहीं मिलेगी, क्लियर बता रहा हूं। आप मेरी वीडियो देख के, मेरी टेलीग्राम ज्वाइन करके ये सोचते हो कि आपको कोई कॉल या टिप मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मेरा पर्पस है आपको प्राइस एक्शन दिखाना कि वो काम करता है और उसी के ऊपर काम करना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर मुझे इस तरीके का कुछ मिलता है मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। मार्केट यहां से एक रिवर्सल प्लान कर सकता है, ऊपर रेजिस्टेंस है, यहां से अगर रेजिस्टेंस कुछ मिलता है मैं नीचे के बारे में प्लान करूंगा, बस इतनी चीज यहां तक है। उसके बाद क्या, अगर इसने यहां से ऊपर जाके इसका ब्रेकआउट दिया, किसका, 450 का, 25,450 का ब्रेकआउट देता है,
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, आई वॉन्ट कि मार्केट यहाँ पे आ जाए, दिस इज माई गोल्डन एरिया। इससे ज़्यादा पॉजिटिव, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन कोई नहीं है। मार्केट अगर यहाँ पे आके, देखो टाइम भी होना चाहिए ना, इसमें टाइम स्पेंड हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे आके कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, थोड़ा इधर भी खिसका सकते हैं लेकिन टाइम एकदम निकल चुका है, थोड़ा इधर हम लोग ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो हम यहाँ पे 25,500 के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, यहाँ पे आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, क्लियर है ये चीज। नीचे के बारे में बात करेंगे क्या कि मार्केट सर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन ना बना के नीचे से इसको ब्रेक डाउन देने की कोशिश करे तब। देखो अगर मार्केट ब्रेक डाउन देने की कोशिश करता है या मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो आपको मान के चलना है ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लेवल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 25,160 का। 25,160 तक मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा। ये एक पैनिक रेड कैंडल हो सकती है, बगल में आपको एक हैमर फॉर्मेशन मिल सकता है, मार्केट इधर भी कुछ पॉजिटिव बनाएगा तब भी मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा, मार्केट मुझे इस तरीके का मूव दे सकती है। मैं नेगेटिव तभी सोचूंगा जब मार्केट 25,160 के नीचे निकलती है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तब मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव सोचूंगा और फिर मार्केट आपको यहाँ से सीधा नीचे 25,000 के दर्शन और 24,950 के दर्शन करा सकती है। ये बात आपको आ गई है समझ में, तो वीडियो को लाइक कर दो। आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो, देखो गोल्ड एंड सिल्वर पे बहुत लोग पूछ रहे हैं, ये वीडियो बनाई है भाई गोल्ड एंड सिल्वर पे, लमसम इन्वेस्टमेंट कब करें, बहुत शानदार वीडियो जो इससे पहले मैंने लगभग 1 बजे करीब डाली है, उसको नहीं देखा भाई मस्ट वॉच है। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भैया, उसको ज्वाइन करके चलो, आपको चार्ट में बहुत अच्छे अच्छे चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में अपडेट करता हूं, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन करो, कोई फेक चैनल मत ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है, 0.76 का पुट कॉल रेशियो, बैलेंस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट देखने जा रहा हूं तो मुझे कहां दिखेगा, देखो यहां पे सब कुछ खाली हो रहा है ना, 25,300 का लेवल है रस्साकसी का, जहां पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों एक साइड खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ढंग ढंग का रेजिस्टेंस देखने जाओगे 500-450 की रेंज में मिलेगा, जिसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए, लेकिन ब्रेकआउट देता है मान के चलो, क्योंकि बिकॉज ये अच्छा खासा हुआ ही है और हमारे पास कल एक बड़ा इवेंट है, 450-500 का ब्रेकआउट दिया तो सीधा 800 की रेंज ओपन होगी, ध्यान रखना, बीच में कुछ अच्छा नहीं है, फिर सीधा हम 700 के दर्शन कर सकते हैं, ध्यान रखना 700 और 800 के दर्शन हम सीधा कर सकते हैं, क्लियर है। 300 का ब्रेकडाउन हमें अगर देखने को मिलता है तो आपको मान के चलना है बीच में कुछ भी नहीं है, सीधा 25,000, 25,000 ये जोन में जाके खड़े हो जाएंगे, क्लियर है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं डेटा दिखाने आ जाऊं, ठीक है, डेटा दिखाऊं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, 2.12% की क्या है खरीदारी हुई थी प्रो की साइड से, है ना, तो प्रो क्या कर रहा है, अभी वेट एंड वॉच में बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है ना, या तो आप आ जाओ 30 पे या आप आ जाओ 60 पे, तब मैं कोई डिसीजन बनाने लायक होऊंगा। हमने 60 पे जाके देखा, एक अच्छा मूवमेंट मिला, 400 पॉइंट की तेजी बना के मार्केट थोड़ा नीचे आया, ठीक है। अब क्या है सिंपल, अब हम वेट एंड वॉच में या तो आप पोजीशन ये वाली पे आओ या हम ये वाली पे आते हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बुकिंग करेगा और 30% के आसपास आने की कोशिश करेगा, और अगर मार्केट थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है, तो अगर मार्केट थोड़ा नीचे आती है तो फिर वो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना दोबारा स्टार्ट करेगा और 60 पे जा सकता है। तो अभी क्या है, अभी के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि देखो अभी 5% बेचा भी था, तो इसको मैं वेट एंड वॉच पे ही रखूंगा। 0.19% बिकवाली की है एफआईएस ने, तो ये भाई साहब खुद भी कंफ्यूज है, अभी वेट एंड वॉच में रहेंगे, और डीआईएस जो है ये पॉजिटिव दिख रहे हैं, है ना, अब मैं थोड़ा इनको पॉजिटिव लिख सकता हूँ, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेंगे, है ना। पब्लिक देखें तो 75, ये भाई अपने अगेन स्विंग हाई स्विंग लो बनाया अपना, ठीक है, अपनी पोजीशन बहुत अच्छी है इनकी, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, 75.16 का रीसेंट हाई था, उसके पास में आके खड़े हो गए, तो वहाँ पे मार्केट का एक स्विंग लो बनता हुआ नजर आ सकता है, तो वहाँ से मार्केट आपको एक रिवर्सल प्लान कर सकती है, ये हमने कई बार देखा है, क्लियर है। तो हमें इसमें डेटा जो है आपको ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइट। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन करा तो बैंक निफ्टी मुझे क्या दिख रहा है, एक रेंज में दिख रहा है क्लियरली, है ना, और इस रेंज के भाई अपर एंड पे हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, तो क्या हो सकता है, मार्केट अब यहाँ पर एक शोल्डर बनाया, ठीक है, एक बहुत प्यारा हेड बनाया, एक और शोल्डर बना सकता है, 59,500 कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, 59,500 कैन एक्ट एज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो मार्केट यहाँ से आपको एक रिवर्सल 500 से आपको एक रिवर्सल प्लान करवा सकती है, क्लियर है ये चीज। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि बैंक निफ्टी क्या है, आपके एक चैनल पैटर्न में चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल है, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से एक डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, 60,200 300 के बीच में 500 तक भी जा सकती है, तो अच्छा खासी कल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, ये एक बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना, ये देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर रिटेस्टिंग डन होती है भाई बहुत शानदार प्लेस हो जाएगा और बहुत शानदार मूव हमें ऊपर का मिल सकता है, ठीक है, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें क्या करना है, अगर नीचे जाने की कोशिश की इसने तो बहुत जल्दी पैनिक मत करना, इसका अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है 59,500 के पास में आता है मार्केट, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, ये एरिया
जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा नाम लेंगे हम यहाँ पे 59,300 के पास में ये लेवल। तो जब तक ये लेवल होल्ड है ना तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये शोल्डर बनाया है इसने, एक कंप्लीट इस तरीके से हेड बना सकता है, उसके बाद वापस आके इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है ना, और फिर इसको नीचे आ सकता है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी जरूर दिखती है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है 60,000 पे तो मैं यहाँ इंटरेस्टेड होऊंगा सेलिंग के लिए, सीधा यहाँ पे नहीं। ये एरिया स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट की तरह 59,300, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो एक अलग बात है, और मार्केट आपका वापस नीचे 58,500 पे आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। और दूसरा एक मैंने आपको डबल बॉटम बताया गया कि हम यहाँ पे अगर सपोर्ट ले देते हैं, कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना देते हैं, तो आपको एक अच्छा शार्प मूव आ सकता है 60,500 तक। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।